अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन एमरजेंसी में अचानक से कहाँ गई जनाब, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे और बाकी दीगर छोटी मोटे पॉइंट्स अगर इसमें ऐड कर सके, ज़्यादा लेंदी ना हुआ ये रिएक्शन, तो वो भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सितारा यासीन ने अपना आज का ब्लॉग एक तो लेट अपलोड किया, लेट इसलिए अपलोड किया कि वो यकीनन जहाँ तक हमें मतलब आप समझ लीजिए कि हिंट्स मिल गई हैं कि वो लाहौर पहुंच गई हैं। आज दोपहर 3 बजे वो लाहौर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन से वो गई हैं और ग्रीन लाइन जो है वो भावलपुर भी जाती है। भावलपुर वो नहीं गई इसलिए क्योंकि अगर उन्हें भावलपुर जाना होता तो अपनी भाभी के साथ जाती। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ये जो ग्रीन लाइन ट्रेन है ये भावलपुर भी जाती है और उसके बाद ये लाहौर भी जाती है और लाहौर के बाद ये आगे मतलब इस्लामाबाद तक जाती है। तो भावलपुर अगर ये ट्रेन जा रही थी तो नजमा भाभी जो कि सितारा से मिलने आई थी और लाई थी सितारा के लिए मिठाई और ब्यूटीफुल ड्रेस। यकीन करें वो सूट बहुत प्यारा था और सितारा से मेरी एक रिक्वेस्ट है बीइंग अ व्यूअर कि वो ड्रेस ज़रूर पहन कर दिखाइएगा। बहुत खूबसूरत लगा हमें, जिसके ऊपर हैंडवर्क हुआ हुआ था, हाथ की कढ़ाई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत था। यकीनन वो सितारा के ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। तो वो जो भाभी हैं नजमा भाभी, मुझे ये दोस्तों नहीं सही पता, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या सितारा जब गाँव जाती है तो वो भावलपुर स्टेशन ही उतरती है, किस स्टेशन से जाती है? अगर किसी ने कभी ध्यान दिया हो उनके व्लॉग्स में तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर जैसे हमने सुना है कि इनका गांव जो है उसका स्टेशन भावलपुर लगता है, भावलपुर सिटी में सितारा यासीन ने अपना घर भी ख़रीद रखा है, तो भावलपुर अगर इनका गांव का स्टेशन लगता है तो इनकी भाभी इनके साथ क्यों नहीं गई? और अगर भावलपुर जा रही थी तो भाभी को लेकर जाती। खैर, ट्रेन का इनका जो सफ़र था उससे यकीनन ये लाहौर गई हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो केस हुआ है समीरा अज़ीज़ की तरफ से, उस केस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको या तो केस को आगे परसू करना या उसको सॉर्ट आउट करना, अब उसकी नौबत आ गई है। क्योंकि 2 दिन बाकी बचे हैं 10 तारीख में, और 10 तारीख तक या तो केस को वाइंड अप करना है या उसकी सुनवाई में वहाँ पेश होना है। देखिए, 2 वजूहात हैं और इसके में जो ज़्यादा जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है वो इस तरह लग रही है कि मुझे नहीं लग रहा कि सितारा यासीन केस को परसू कर रही हैं, इसलिए कि अगर वो केस को परसू करती तो वो इस पेशी पर पेश ना होती, बल्कि उनके लॉयर की तरफ से एक जो है वो लेटर अदालत में पेश किया जाता कि मेरे लिए इसको कन्वीनियंट किया जाए और मेरे अपने सिटी में जो है इसको, जैसे कि सितारा कराची में रहती हैं तो कराची में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये होता। अब सितारा जो खुद गई हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो यही है कि जैसे कि मरियम फ़हद ने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो साइन किया था, इसी तरह सितारा यासीन को भी एफिडेविट के ऊपर साइन के लिए खुद जाना पड़ेगा। वैसे तो मेल भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन पता नहीं, खैर हो सकता है सितारा यासीन, जो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि सिग्नेचर करने ही गई हैं। वो जो आप लोगों ने ये शोर मचा रखा है कि केस का क्या है क्या नहीं है, तो इसी से रिलेटेड जनाब काम चल रहा है। और मैं भी यही कहूँगी, मेरा भी मशवरा है, बहुत से और लोगों ने भी मशवरे दिए, हम भी दे रहे हैं जी मशवरा, पहले भी दिया अब भी देते हैं। लोगों को मेरा मशवरा बुरा लग रहा है कि सितारा यासीन जो हैं वो क्यों केस से रिलेटेड आप ऐसे मशवरे दे रही हैं। और कितने लोग जो हमारी प्यारी प्यारी बहनें वो ये भी कहती हैं कि आप लोगों ने जैसे मरियम को सपोर्ट किया कि केस वापस ले लें, इसी तरह आप सितारा को भी, बल्कि सितारा के लिए आप कोशिश करें, ऐसे कहा। तो सितारा के लिए कोशिश हम यही कर सकते हैं कि समीरा अज़ीज़ की तरफ से तो नरम गोशा तमाम लोगों के लिए है, जैसे कि उन्होंने मरियम फ़हद के लिए नरम दिल दिखाया, इसी तरह उनके उस रिएक्शन से पता चल रहा था कि अगर सितारा की तरफ से अपील की जाती है, जैसे कि कुछ ना कुछ था इस किस्म का कि ये केस ख़त्म कर दिया जाए, तो वो यकीनन इस केस को ख़त्म करने के लिए राज़ी थी। तो मैं जब यहाँ कहती हूँ कि सितारा यासीन को केस ख़त्म कर लेना चाहिए तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कुछ लोगों के दिल की आवाज़ है, वो नहीं चाहते कि सितारा यासीन मज़ीद किसी मुश्किलात में पड़े। खैर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब सितारा अगर इस केस को आगे परसू करती हैं तो उनको लगता होगा कि उनकी इतनी हिम्मत है, उनकी सेहत इस काबिल है कि वो इस केस को लेकर अदालतों के चक्कर लगा सकती हैं, तो कर लेंगी। अगर उन्हें लगता होगा कि उनकी फैमिली या वो जो है वो इस सारे मेस में पड़ना ही नहीं चाहती, तो शायद वो अपना केस वापस करने के लिए जो इनका डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि माफ़ीनामा, फिर यहाँ लोगों की चीखें निकलेंगी जी सितारा ने माफ़ीनामे पे साइन कर ली जी, वो लीगल एक्ट उसमें होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो नेसेसरी होती है किसी केस को ख़त्म करवाने के लिए। ठीक है, दोस्ती में फिर केस नहीं ख़त्म होते हैं, ऐसी चीज़ों में ऐसे इसी तरह केस ख़त्म होते हैं।
और लीगली लेके चलना होता है इन सारी चीज़ों को, और उसमें अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी की डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट को चूना लगाएं। वैसे जैसे कि सितारा यासीन कह रही हूँ, ये व्लॉगर्स जो हैं, व्लॉगर्स के लिए कंट्रोवर्सी जो होती है वो फ़ायदा ही लेकर आती है कि उनका चैनल जो है वो और मज़ीद ऊपर जाता है और व्यूअरशिप उनकी बढ़ती है। तो अगर सितारा यासीन का केस चलता भी है तो उनके चैनल को आई थिंक इतना कोई नुकसान की बात नहीं है, शायद फ़ायदा ही होगा, एक कंट्रोवर्सी ही क्रिएट होगी। लेकिन वो अपना अच्छा बुरा बेहतर जानती हैं। हमारा काम था मशवरा देना, हमने मशवरा दे दिया। वो यकीनन हमसे ज़्यादा समझदार हैं और कुछ अच्छा ही डिसीजन लेंगी। खैर, आज सितारा यासीन ने अपने घर में अपनी हेल्पर जो है वो दिखा भी दी है। वो आई थिंक वही शाहीना है जिसके लिए हेटर्स के पेट में मरोड़ थे, दर्द थे और सिकीना सिकीना पुकार रहे थे, तो वो दिखा दी है सितारा यासीन ने, आप लोगों को फक्की दे दी है। अब आराम होगा, मेरा ख्याल है ये चूरन कुछ दिन कारगर साबित होगा, बल्कि इसमें से भी कॉन्ट्रोवर्सी निकालेंगे। और कॉन्ट्रोवर्सी से याद आया, जनाब सितारा यासीन के जो फादर हैं, मैं स्टेप फादर नहीं कहूँगी, सितारा यासीन के जो अब्बू हैं वो पहुंच चुके हैं सऊदीया, और सऊदीया पहुंचने के बाद वहां पर उनका वार्म वेलकम किया गया। जी बिल्कुल, अब किया जाएगा। वैसे भी सलमा ने करना था अपने ब्लॉग में दिखाने के लिए कि अब्बा पहुंचे हैं, वार्म वेलकम तो होगा, लेकिन आगे उसने क्या करना था क्या नहीं करना था, क्योंकि उस वक्त अब्बा का चैनल तो था नहीं। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब्बा हुजूर का चैनल है, तो सलमा यासीन को अच्छे से अब्बा हुजूर के साथ हुस्न सलूक से पेश आना होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो पहले बदसलूक थी या कुछ थी, लेकिन सितारा यासीन और सलमा यासीन के बीच में जो दूरियां आई थी, और अम्मा अब्बा जब ये कह रहे थे इन लोगों को कि इन मामलों को घर में सॉर्ट आउट कर लो, तो उस वक्त सलमा यासीन जो है वो अपनी अम्मा और अब्बा से बिगड़ गई थी और उन्होंने बदसलूकियाँ शुरू कर ली थी। तो अब जो है इस बदसलूकियों के बीच में चैनल जो है वैसे तो इसलिए कारगर साबित हुआ कि सलमा बेहतर तौर पर पेश आने की कोशिश करेगी, ताकि दुनिया जो है मेरा वो वाला फेस ना देख सके जो मेरी रियलिटी है। और इसके अलावा इस चैनल का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा हेटर्स को ही होगा, क्योंकि हेटर्स बड़े पुरजोश तरीके से इसको वेलकम कर रहे हैं और ढके छुपे लफ्ज़ों में एक दूसरे को बता रहे हैं, अरे पगलियो तुम्हें क्या पता, हमारे आने वाला राशन पूरे 1 साल का तो बाबा जी से ही निकल आएगा। बाबा जी के कंटेंट को ये लोग घसीटेंगे, क्योंकि बाबा जी के व्लॉग्स में से ये मेन मेख निकालेंगे जब वो सितारा के पास होंगे। अभी नहीं, अभी वो क्या कहते हैं ना, ठंडा खाओ। जी बिल्कुल, फ़िलहाल हेटर्स जो हैं वो ठंडा खाएंगे। और आप ये समझे कि बेक होने के लिए अब्बा जान का जो चैनल है, सितारा के अब्बा जान का, उसके चैनल को उन्होंने दम पे रख छोड़ा है हेटर्स ने। जब वो आएंगे वापस पाकिस्तान, फिर ये वहाँ से अपने अपने हिस्से की रोटियाँ सेकेंगे और कंटेंट निकालेंगे, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करेंगे। पर क्या करें जी, ये लोग भी मजबूर हैं। गंदा है पर धंधा है, धंधा तो करना है, दुनिया में रहने के लिए रोटी तो कमानी है। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए और हमें बेहतर सिमत में, वो कहते हैं ना, सीधी दिशा में, अच्छी दिशा में चलाए, और सीधी दिशा हमें सुझाए भी कि हमें करना क्या है। आपको इस वक्त क्या करना है? जी बिल्कुल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करना है। और सब ने, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया था अब कर रहे हैं, और जिनका आज भी मूड नहीं है सब्सक्राइब करने का, तो भी सब ने लाइक ज़रूर करना है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नॉइस है थोड़ा सा वॉइस में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, गर्मी है, फ़ैन ऑफ़ करने का दिल नहीं कर रहा। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।